कंडीशंस में अगर सरकार चाहे, अगर मगर के चक्कर में कुछ ना कुछ रह जाता है, उसी का फ़ायदा उठा करके ये सब हो रहा है। इस तरह से अगर सरकारें काम करेंगी तो इंसाफ कहाँ रह जाएगा। दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब, मेरे साथी जेड के फैज़ान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। फैज़ान भाई, यहाँ तो लाल किले से मोदी जी महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात कर रहे थे, वहीं उनके गुजरात में 11 लोगों को बरी कर दिया गया जिनको अजन्म कारावास मिला था बिल्किस के रेप केस में। जी बिल्किस बानो, लेकिन उनको स्कॉट फ्री कर दिया गया। वो मिठाई बटी है, सारी चीज़ हुई है, जिसके ऊपर बीजेपी क्यों करेगी। लेकिन मिठाई क्या बटी, वो मिठाई तो तकसीम हुई, उनका स्वागत बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है कि जैसे कोई मैदान फतह करके आए हैं। जी 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 जी। तो असल में है क्या कि जब ये मैंने भी देखा तो मुझे भी वो बड़ा शॉकिंग ये लगा फ़ैसला, और ख़ास तौर पर बिल्कुल उसी दिन इधर लाल किले की पे मोदी जी कह रहे हैं वुमेन सशक्तिकरण की बात, और उसी दिन जो है उसी वक्त बल्कि कहिए कि वहाँ पर उनको रिलीज़ किया जा रहा था 11 मुलज़िमीन को। अब है क्या कि सीआरपीसी की जो धारा 433 है 433, उसमें इस तरह का प्रोविज़न है। 32 में 432, 33 और 433 ये सब उसी से मुताल्लिक़ हैं दफ़ा सीआरपीसी के अंदर। तो उसमें यह है कि भाई सरकार जो है अगर कन्विक्शन हो जाए तो उसके अंदर छोड़ सकती है इस कंडीशन पे, उस कंडीशन पे, और वो कोर्ट के ज़रिया वो लेकर के और फिर इंक्वायरी बिठा करके, वो सब तो तमाम चीज़ें मैटर ऑफ डिटेल है। लेकिन बेसिकली जो है इसमें डिफाइंड है कि कैसे सरकार छोड़ने का काम कर सकती है। 433 जो है उसके अंदर यह है कि जैसे इसमें उम्र कैद की सज़ा थी तो कि 14 साल मुकम्मल होने पर उनको सरकार चाहे तो छोड़ सकती है, और उसमें बहुत सारी कंडीशंस ऐसे नहीं कि जिसको चाहे छोड़ दे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इधर सुप्रीम कोर्ट ने 1, 2, 3 नहीं बहुत सारी रूलिंग इस तरह की दी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के माने होते हैं, उम्र कैद के माने होते हैं कि आपको पूरी ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजारनी पड़ेगी। लेकिन अब होता क्या है, कोई भी जजमेंट आता है, कोई भी ऑर्डर इस तरह का होता है तो उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये अख्तियार किसी भी एंगल से मिल जाता है कि मगर इन कंडीशंस में अगर सरकार चाहे, अगर मगर के चक्कर में कुछ ना कुछ रह जाता है, उसी का फ़ायदा उठा करके ये सब हो रहा है। सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि किस बेहयाई के साथ इधर मोदी जी वुमेन सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और उधर जो है उनको छोड़ा जा रहा है। ये इतना घिनौना जुर्म था। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारी जो वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ज़रा सी बात पे वावेला मचाती हैं, और वो तंजीमें जो अभी तो कोई रेप केस होता है तो फ़ौरन निकल करके यहाँ पर चले आते हैं कि उनको जो है फांसी की सज़ा दी जाए, इससे कम गैंग रेप हुआ है फांसी की सज़ा दी जाए। बल्कि गैंग रेप क्या, वैसे भी इस तरह का कोई हीनियस मामला होता है तो कहते हैं फांसी की सज़ा दी जाए। इसमें मैं देख रहा हूँ कि फैसला आज तीसरा दिन हो रहा है, 3rd डे है, लेकिन कोई भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि तंजीम ऐसा मुतालबा कर रही। वो तंजीमें जो फांसी की सज़ा की बात करती हैं, वो फांसी की सज़ा तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो मुल्ज़िम को सज़ा मिली हुई थी और उसको छोड़ दिया गया। असल में हुआ क्या, हुआ ये है कि जो मैंने पढ़ा अखबारों के अंदर कि वो एक कोई जो 11 लोग थे उसमें से एक कोई जो था कन्विक्ट, वो यहाँ पर आया, क्या कहते हैं, सज़ा याफ्ता सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अब हमारे इतने दिन हो गए हैं जेल के अंदर और हमारा अभी वही अच्छा है फलाना देखा ना, जैसे वो जनरल दरख्वास्त बनती है वो तो वकील साहब तैयार कर देते हैं। और फिर अगर जिन अथॉरिटीज़ मिली हुई हो तो उनका रिकॉर्ड जो है, उनकी जो एंट्री होती है उसको अच्छा करती जाती है वो, क्योंकि गुजरात में सरकार किसकी है और वो क्या चाहेंगे, तो वो सब एंट्री पहले से प्रोग्राम रहता है, प्लान रहता है, तो वो सब एंट्री करते गए होंगे, ये करते गए, वो करते होंगे, उसी बुनियाद पर वो बेस बना करके वहाँ पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई इनकी दरख्वास्त को ज़रा देख लिया जाए और इस पर गौर कर लिया जाए। बस वो गौर करने की बात क्या थी, एक पटिशनर, एक उसमें से मुजरिम गया था,
एक जो सजा याफ्ता था, लेकिन उन्होंने और उसके पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई इसको ज़रा देख लिया जाए, इनकी बात को, इनकी दरख्वास्त पे गौर कर लिया जाए। तो उन्होंने उसको बेस बना करके सारे के सारे ले करके मुजरिमीन को उन्होंने एक कमेटी बना दिया, और कमेटी ने सब देखा होगा। कमेटी ने कहा कि नहीं भाई, अब वो बड़े अच्छे इनके कैरेक्टर है, फलाना है, ठिकाना है, ये है, वो है, ये जो है इनको छोड़ दिया जाता है। उनको छोड़ दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह से अगर सरकारें काम करेंगी तो इंसाफ कहाँ रह जाएगा? इंसाफ कहीं पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो कोई बात नहीं हुई कि सज़ा याफ्ता। अच्छा, आम हालात में कोई बात हो, कोई इस तरह के मैटर्स होते हैं जिसमें कोई 90 साल का हो गया, 80 साल, 85 साल का, वो भी एक रीज़न होता है कि बहुत ज़्यादा उम्र हो जाए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश बार बार ये एम्फेसिस किया है कि अगर उम्र कैद है तो उसको उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा, मगर कहीं ना कहीं कि भाई लेकिन अगर ऐसा कुछ है, वैसा कुछ है, तो इसको देख लिया जाए, उसका फ़ायदा उठा करके इस तरह के काम हो रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको जो है दूसरा सुओ मोटो तो मैं नहीं कह सकता, मैं समझता हूँ, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो बिल्किस बानो हैं और उनके तमाम जो दूसरे लोग हैं जानने वाले या कोई भी, उनको बिल्किस बानो को खुद जो है सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहिए कि आपके इस डायरेक्शन का कि उस पर देख लिया जाए, फ़ायदा उठा करके सबको बरी कर दिया गया है, और इस तरह से अगर काम होता रहेगा तो कैसे काम करेगा? दूसरे एक सवालिया निशान यकीनन वुमेन राइट्स कमीशन बने हुए हैं, ये इन पे सवाल उठता है। वीमेन कमीशन जो बना हुआ है फॉर्मली, ऑल इंडिया कमीशन और स्टेट्स कमीशन, उनका बनता है कि हर मामले में तो ज़रा सी बात होती है तो कूद जाते हैं कि साहब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ तो सज़ा, वो सज़ा का मुतालबा करते हैं, यहाँ तो सज़ा मिली हुई है और सज़ा मिली होने के बावजूद उनको जेल से रिहा किया जा रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इस तरह से अगर काम होगा तो सरकारें क्या कहते हैं, सरकार तो गुजरात में चली रही है, वो चलाना चाहते हैं, अब वो उससे का फ़ायदा उठाएंगे इलेक्शन में। देखिए ये इन्होंने जो छोड़ा है, अब वही जो अभी आपने बात कही ना कि छोड़ने के बाद मिठाइयाँ तकसीम हो रही, मिठाइयाँ क्या, वो तो बाकायदा उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, वो जैसे कोई बहुत बड़ा मैदान फतह करके आए हैं। तो ये चीज़ें इसलिए कि गुजरात में अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाया जाएगा पूरी तरह, और इसीलिए इसके पेश नज़र ये काम किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार का ये बहुत ही बेशर्मी का एक्ट है, और ये और इस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह जो हैं उनको नोटिस लेना चाहिए, और वीमेन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, और वो तमाम तंजीमें जो रेप के ताल्लुक़ से बराबर बोलती रही हैं कि उनको फांसी दी जाए, फांसी दी जाए, तो अब वो फांसी की तो बात छोड़ दीजिए, जिनको उम्र कैद, उनमें मालूम है कि साहब उनको छोड़ा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसका ये बहुत ही गलत हो रहा है, और इसका कॉन्ग्निजेंस लिया जाना चाहिए, अदालत को भी लेना चाहिए, और मैं समझता हूँ उनको अदालत से बिल्किस बानो को रुजू करना चाहिए। और वो तंजीमें पब्लिक इंटरेस्ट में, जैसे जमीयतुल उलमा वगैरह हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो बहुत सारे केसेस को लड़ती रही हैं, लड़ रही हैं। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा केस है, और इस केस को उनको टेकअप करना चाहिए, और इस केस को लेकर के उनको कंसर्न अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसीडर करने की बात की थी, उसको उन्होंने इस तरह से डिस्पोज ऑफ किया कि सारे के सारे लोगों को उन्होंने जेल से बाहर कर दिया। तो इसमें ये एक अच्छा पटिशन है। इसमें जमीयतुल उलमा को ख़ासतौर पर मैं इसलिए कहना कि जमीयतुल उलमा हर मामलात में लगभग उठाती रहती है। दोनों जमीयतुल उलमा दो हैं, लेकिन दोनों अपने अपने हिसाब से लड़ती रहती हैं। तो जमीयतुल उलमा से ज़रूर ये मैं कहूँगा, मैं समझता हो सकता है कि शायद वो इस पर काम भी कर रहे हों, इस पर उन्होंने अप्रोच की हो बिल्किस बानो से, और उसमें कुछ करने के लिए पेशरफ्त उन्होंने की हो, मुझे पता नहीं, अभी अखबारों से पता चलेगा बाद में अगर कुछ होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो करेंगे, उनको करना चाहिए। मैं खाली ये कहना चाहता था ये एक अच्छा केस है अदालतों से रजू करने के लिए, इसलिए कि इस तरह से अगर काम होगा और इस तरह से मुल्ज़िमीन को सरकार छोड़ेगी तो फिर इंसाफ कहीं रह ही नहीं जाएगा। इंसाफ के क्या माने हैं?
मुल्ज़िमीन को छोड़ने का इंतहाई घिनौना काम है, ख़ासतौर पर एक गैंग रेप के मामले में, एक हीनियस क्राइम। उसको गैंग, न सिर्फ गैंग रेप किया गया बल्कि उसके फैमिली के 7 लोगों को मारा गया। तो इतना घिनौना काम, इन लोगों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, फांसी की नहीं हुई, उम्र कैद हुई। उम्र कैद की हुई तो उम्र कैद में अब इन्होंने उतना टाइम गुजारने के बाद अदालत से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसमें पटिशन में था क्या नहीं था, उन्होंने कहा था इस पर गौर कर लीजिए। एक आदमी गया था, हो सकता है उसका कोई पर्टिकुलर केस अपना बनाया हो, बहुत सारे फैक्टर्स दिखाए हो, सुप्रीम कोर्ट ने खाली इतना कहा कि इसको कंसिडर कर लीजिए। उसको बेस बना करके सारे के सारे मुल्ज़िमीन को आपने बिल्कुल आपने बाहर कर दिया, सज़ा याफ्ता लोगों को, और वो उनका बड़ा स्वागत हो रहा है, उनका बड़ा वेलकम हो रहा है, और उससे इंतखाबात में फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है और की जाएगी। यही उसका ऐसा पॉलिटिकल मामला है। उन्होंने पॉलिटिकली इसको बाहर किया है, इन लोगों को इसको क्या कहते हैं, सज़ा उनकी जो है माफ़ कर दी है कहना चाहिए, या ख़त्म कर दी है, जो भी कहिए लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, वो बाहर आ गए हैं। तो ये पॉलिटिकल सब मामलात हैं। और लेकिन शर्म की बात है कि उसी वक्त किया जब इधर नारी सशक्तिकरण की बात लाल किले से मोदी जी कर रहे हैं, उधर उन्हीं की सरकार, उन्हीं की गवर्नमेंट वहाँ पर ये कर रही है। ये उनके स्टेट में ये बहुत ही शर्मनाक मामला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक मामले को समझाया। वाकई शर्मनाक मामला है कि यहाँ से तो अनाउंसमेंट हुआ सशक्तिकरण का, वहाँ गैंग रेप भी नहीं, उनके मर्डर भी है, 7 मर्डर है, उनको बेदाग बरी। ये जुर्म ऐसा था कि उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी, समझा आपने। लाइफ में भी छोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। लिंक में फिर जेड के फैजान साहब के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत।